एक सच जो आपसे छुपाया गया। सवाल तो होगा सरकार से, सवाल हो ऐसा जो आज तक किसी ने ना पूछा। मजलूमों की आवाज आपका अपना रियल। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज एके। दोस्तों, कुछ दिनों पहले कोरोना के आने से कुछ दिनों पहले हमारे भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। उस कानून को लेकर, जो कानून बीजेपी सरकार ने लेकर के आई थी, नागरिकता कानून को लेकर के, जो बहुत जोरों से जिसका प्रोटेस्ट चल रहा था। उसके बाद फिर दिल्ली में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ और उसी दिल्ली के दंगे को लेकर के अभी कुछ दिनों पहले एक खबर बाहर आई, जो हमने 2 दिन पहले हमारे न्यूज में, हमारे इस वीडियो में आपको बताई कि 16 लोग दिल्ली के दंगे से रिलेटेड जो पाए गए थे उनको अरेस्ट किया गया। जो आरएसएस के लोग हैं, वो 16 लोग जिन्हें अरेस्ट किया गया और वो दिल्ली के दंगे में उनका हाथ पाया गया। तो दोस्तों, दिल्ली दंगे के मामले ने एक बार फिर एक नया मोड़ ले लिया है और अब दिनों दिन यहाँ पर नए नए खुलासे सामने आने लगे हैं। हमने इससे पहले भी हमारे न्यूज में बताया था कि जो 16 लोग इस दंगे के संबंध से गिरफ्तार किए गए और जो आरएसएस के लोग थे, वो खबर आज तक बाहर नहीं आई। उसको पूरी तरह से दबा दिया गया, लेकिन द क्विंट ने उसको निकाल कर लाया और वो एक मंजर आम पे आई और पूरे देश के सामने आई। हमने हमारे न्यूज में भी उस खबर को लगाया था 2 दिन पहले। अब इस दिल्ली के दंगे के मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। दोस्तों, दिल्ली पुलिस के द्वारा इस दंगे की सच्चाई को, इस दंगे की हकीकत को जितना दबाने की कोशिश की गई, अब वो उतना ही उभर करके सामने आ रही है। दिल्ली चांदबाग से जो दंगे शुरू हुए थे और जिसमें पूरी तरह से दिल्ली जल उठी थी, अब दोस्तों इसमें एक चिट्ठी ने बहुत कुछ सामने ला करके रख दिया है, जिसे छुपाने की बहुत कोशिश की जा रही थी। यह चिट्ठी एक हॉस्पिटल के मालिक ने लिखी है और उन्होंने पुलिस के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है और जो सच्चाई दबा दी गई थी उसे सबके सामने लाया है। कहने का मतलब यह है कि जो दिल्ली में बहुत बड़ी एक साजिश रची गई थी, अब उसके ऊपर से पर्दा उठने लगा है। चिट्ठी लिखने वाले का यह कहना है कि हमें धमकियां दी गई, हमें रोका गया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सा हॉस्पिटल है और वो कौन डॉक्टर है जिसे धमकियां दी गई और जिसके चिट्ठी से आज ये पूरा पिक्चर सामने आया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामलों में दायर आरोप पत्र में पुलिस ने मुस्तफाबाद के निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर एहतेशाम अनवर को हालांकि आरोपी बनाया है। इस अस्पताल में दंगे के दौरान घायलों का इलाज किया जा रहा था। इस अस्पताल में फंसे पीड़ितों को दंगाइयों से बचाकर बड़े सरकारी अस्पताल में भेजने के लिए हाई कोर्ट ने 24 फरवरी की आधी रात सुनवाई की थी और इस मामले में डॉक्टर अनवर ने दंगे के 1.5 महीने बाद 15 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य कुछ अधिकारियों को चिन्हित करते हुए स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारी और क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखा था और उस पत्र के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस में हलचल तो मची है, लेकिन साथ ही साथ गृह मंत्रालय भी हिल गया है। दोस्तों, हिंदी में लिखे गए इस 4 पेज के पत्र, जिसकी एक प्रत सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई है, उसमें दिल्ली पुलिस अपराधी शाखा और स्पेशल सेल के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यह आरोप कोई और नहीं बल्कि एक अस्पताल के मालिक लगा रहे हैं। उस अस्पताल में घायलों का ट्रीटमेंट चल रहा था और पुलिस जाकर के उस ट्रीटमेंट को रुकवा रही थी। इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर अनवर ने अपने पत्र में यह आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस उनसे परेशान थी क्योंकि उन्होंने 25 फरवरी की देर रात दिल्ली के तत्कालीन न्यायाधीश एस मुरलीधरन से बात की और उन्हें दंगों की जमीनी हकीकत से अवगत कराया। और उसी दिन आपने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है कि रातों रात फैसला बदला गया और जस्टिस एस मुरलीधरन को दिल्ली हाईकोर्ट से हटाकर दूसरी जगह उनका ट्रांसफर कर दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया। जैसा कि 26 फरवरी के रिपोर्ट में बताया गया था कि
जस्टिस मुरलीधर ने 25 फरवरी की आधी रात को सुनवाई की थी और दिल्ली पुलिस को डॉक्टर अनवर के अल हिंद अस्पताल में फंसे घायलों को वहां से सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करने का, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने का ऑर्डर दिया था। जो डॉक्टर अनवर है ये ओल्ड मुस्तफाबाद में पिछले 2 सालों से अपना क्लिनिक चला रहे हैं अल हिंद के नाम से। अल हिंद क्लिनिक के नाम से वो अपना पिछले 2 सालों से क्लिनिक वहां पर चला रहे हैं और दंगे के दौरान वहां पर घायलों की भरमार हो गई थी जिन्हें उन्होंने प्राथमिक उपचार दिया था। पत्र में उन्होंने लिखा है कि एम्बुलेंस के साथ जो कांस्टेबल घायलों को लेने के लिए उनके अस्पताल में आते थे उन्होंने कई बार मुझे धमकी दी, ये डॉक्टर अनवर ने पत्र में लिखा है। और ये कहा कि मुझे न्यायाधीश को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी। डॉक्टर अनवर की चिट्ठी से साफ साफ ये खुलासा हुआ है। डॉक्टर अनवर ने यह लिखित तौर पर बताया कि दिल्ली की पुलिस की तरफ से मुझ पर बार बार ये प्रेशर बनाया जा रहा था कि जो कि दिल्ली दंगों की जमीनी हकीकत है वो न्यायाधीश को क्यों बताई और क्यों इसे एक्सपोज किया। डॉक्टर अनवर ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि पुलिस की तरफ से कई बार डॉक्टर अनवर को धमकियां दी गई और पुलिस ने यह कहा कि तुम्हारी वजह से यह मुद्दा चर्चित हो गया, अन्यथा इसको कोई जान भी नहीं पाता था। किसी को भी इसकी सच्चाई पता नहीं थी, ये पुलिस का कहना है, ये पुलिस ने डॉक्टर अनवर से कहा है। डॉक्टर अनवर ने यह भी आरोप लगाया कि दंगों के बाद उन्हें कई बार दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और स्पेशल सेल के अधिकारियों द्वारा बुलाया गया, जिन्होंने उन्हें धमकी दी और कहा कि जब से आपने न्यायाधीश से बात की पूरी योजना विफल हो गई। अब ये कौन सी योजना थी, इस योजना को किसने बनाया था और पुलिस इस योजना का कैसे जिक्र कर रही है, कैसे उल्लेख कर रही है, ये सोचने की बात है। डॉक्टर ने आगे बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कुछ काम करके इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी, जो कि सही समय आने पर आपको बताएंगे। आगे डॉक्टर अनवर ने पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी दस्तखत की और अंगूठे का निशान भी लगाया है। डॉक्टर अनवर कहते हैं कि जब मैंने पूछा कि वो कौन सा काम होगा तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि ये एक सही या गलत काम होगा, लेकिन आपको ये काम करना होगा या फिर हम आपको UAPA के तहत बुक करेंगे, जो कि टाडा की तुलना में बहुत भयानक है। उसके हिसाब से डॉक्टर अनवर को 20 साल जेल में रहना होगा और आपका क्लिनिक, परिवार सब बर्बाद हो जाएगा, आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये दिल्ली पुलिस डॉक्टर अनवर से कह रही है। तो दोस्तों ये है वो पुलिस का चेहरा जिस पर जनता आंख बंद करके विश्वास करती है। दोस्तों ये है वो चिट्ठी जो डॉक्टर अनवर ने लिखी थी, आप भी देखिए, बहुत सेंसिटिव है ये। देखिए आपके स्क्रीन पे ये नजर आ रही है। दंगे में जो लोग घायल हुए थे उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को यह धमकी दी गई थी कि इसे आप ज्यादा चर्चा में मत लाइए। तो दोस्तों इससे तो यही पता चलता है कि चर्चा में कौन ला रहा था। दिल्ली पुलिस का यह कहना कि इसे चर्चा में मत लाइए, ये क्या पैगाम देता है, ये किस ओर इशारा करता है। यानी चर्चा में मत लाइए, इसकी चर्चा को दबा दीजिए। यानी दिल्ली पुलिस ये जानती है कि यह दंगा किसने कराया है। इससे ये क्लियर और साफ साफ नजर आता है। ऐसा डॉक्टर अनवर के चिट्ठी से यह पता चलता है। दोस्तों बात बहुत गौर करने की और सोचने की है कि इतना बड़ा दिल्ली में दंगा हुआ, कई लोग दिल्ली के दंगे में मारे गए, अपनी जानों से हाथ धो बैठे लोग, और आज वो सच्चाई जब सामने आ रही है तो उसका चेहरा कुछ और है, लेकिन उसे बताया कुछ और गया था। ये बताया गया था कि दिल्ली का दंगा जो किया गया वो मुसलमानों ने किया है, लेकिन अब सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। इससे पहले अप्रैल में 16 RSS के लोगों को गिरफ्तार किया गया, इसी दंगे से उनका संबंध बताया गया। वो बात को, वो खबर को दबा दी गई, गोदी मीडिया ने उस चीज को कहीं भी नहीं चलाया। और अब डॉक्टर अनवर की ये चिट्ठी ने एक भौचाल सा मचा के रख दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही खबरें हम आपके लिए निकाल कर लाते हैं। ऐसी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल रियल न्यूज AK को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।